में आप सबका फिर से एक बार बहुत स्वागत है। और लोग आते ही रहेंगे, लेकिन हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, क्लोजिंग में 4 दिन बचे हैं। 26 दिन हो चुका है, 4 दिन बचा है। और ज्यादातर लोग झारखंड से जुड़े हैं, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि धोनी हमारे झारखंड का है और मैच फिनिशर के नाम से वो जाने जाते हैं। तो हम सब मैच फिनिशर के रूप में ही इस महीना काम करेंगे। और जो 4 दिन जो बचा है, उसको हम लोग जिस तरीके से 26 दिन काम किए, उससे भी डबल करके 52 दिन के हिसाब से अगला 4 दिन को हम लोग काम करेंगे। और जो भी टारगेट है उसको 100% अचीव करेंगे। हथियार नहीं डालेंगे, बल्कि कमर कसेंगे और दिन रात मेहनत करके जो भी करना पड़े क्लोजिंग के लिए वो करेंगे। लेकिन आखिरी सांस तक लड़ेंगे और जो भी अपना टारगेट गोल है इस महीने का, उसको जरूर 100% हम लोग अचीव करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक है कि नए लोगों की शुरुआत कैसे कराएं। अभी काफी लोग बोलते हैं कि सर, मैं तो जुड़ गया, मैं काम भी करता हूँ, लोगों को ज्वाइन भी कराता हूँ, लेकिन लोग ना कुछ दिनों के बाद काम नहीं करते। या फिर जो जोश जुनून उनका शुरुआती दौर में रहता है, कुछ दिनों के बाद वो ठंडे पड़ जाते हैं। तो हम ऐसा क्या समझेंगे, आपका जो रिजल्ट है वो कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। एक की संख्या होगा आप लोगों को, है ना। तो ये आज का टॉपिक है, स्टार्टअप प्रोग्राम, कि जिन लोगों को हम इस बिजनेस में लेके आते हैं, उस बिजनेस के साथ उन लोगों के साथ, उन एसोसिएट के साथ हम कैसा एक्टिविटी करें, किस तरीके से हमें उनको काम करना चाहिए कि वो इस बिजनेस में गंभीरता के साथ काम करे और वो भी हमारे साथ ग्रो करे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, कि किसी को अगर हमको इस बिजनेस बिजनेस में स्टार्टअप करवाना है तो हमें क्या करना होगा। पहला काम गिव कॉन्फिडेंस, बिलीव जगाना पड़ेगा, है ना। एक व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो एक चीज जान लीजिए कि वो बिल्कुल नया होता है। अब उसको कुछ भी नहीं आता इस बिजनेस के बारे में। ना उसको प्रोडक्ट आता है, ना उसको बिजनेस प्लान आता है, ना लोगों से बात करने का उसको कोई आइडिया है या कोई एक्सपीरियंस है। उसके अंदर झिझक है, उसके अंदर डर है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इस बिजनेस को लेके उसके अंदर थोड़ा सा वो रहता है, एक अंदर में हीन भावना टाइप का, कि मैं कैसे लोगों को बोलूंगा, लोग मना कर देंगे तो फिर क्या होगा। तो इस तरीके के कई तरह के सवाल उनके दिमाग में चलते हैं। तो आप किसी को ज्वाइन करा के अगर आप बोलेंगे कि भैया आप जाओ और 50 लोगों को ज्वाइन करा के आओ, तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो नॉलेज आपके पास है, जो कॉन्फिडेंस आपके पास है, आज उसके पास नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नया है। तो सबसे पहले आपको उसको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि सर, डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं, है ना। पहला तो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि आप अकेला नहीं है, मैं आपके साथ हूं। मैं सिर्फ आपको ज्वाइन करा नहीं करा रहा हूं, बल्कि मैं इस बिजनेस में आपको कामयाब भी कराऊंगा, मैं आपको चेयरमैन तक लेके जाऊंगा। तो ये कॉन्फिडेंस जब आप उसको देते हैं, उसको हौसला, भरोसा और विश्वास जगाते हैं कि सर, मैं आपको काम सिखाऊंगा, मैं आपके साथ फील्ड में जाऊंगा, मैं आपको हर वो चीज सिखाऊंगा जो मुझे आता है, और धीरे धीरे आप मेरे से भी बेहतर लीडर बन जाएंगे और बहुत ही आसानी से इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। जब ये बातें आप उसके साथ करते हैं, तो कहा गया ना, एक से भले दो। उसको लगता है मुझे तो कुछ नहीं आता है, लेकिन ये व्यक्ति मुझे इतना बढ़िया समझाया, इतना बढ़िया मोटिवेट किया, इतना बढ़िया सब कुछ एक्सप्लेन किया। अगर मेरे बिहाफ पे ये मेरे साथ मेरे लोगों से मिलेगा और इसी तरीके से बात करेगा, तो मेरे लोग भी मेरे साथ जुड़ेंगे, है ना। ये विश्वास उसके ऊपर, उसके अंदर आएगा। दूसरा बात है कि बिलीव बिलीव जगाना पड़ेगा कि सर, इतने सारे लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, जो नॉर्मल लोग थे, जो बहुत ही जमीन से जुड़े हुए लोग थे, जो साधारण काम करते थे, साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। वो लोग आज यहाँ पे लाखों और करोड़ों की इनकम में पहुंचे हैं। वैसे लोग आज BMW मर्सिडीज कार चला रहे हैं। वैसे लोग आज
कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंचे हैं, तो सर हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं, बस हमें सिस्टम को सीखना पड़ेगा और लगातार हमें काम करना पड़ेगा। और सर आप अकेला नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, 100% मेरे ऊपर बिलीव करिए, मैं आपको वहां तक लेके पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर आप एक नए व्यक्ति को इस तरीके से बात करते हैं, क्या उसके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा कि नहीं जगेगा? कितने लोगों जरूर। को लगता है कि अगर इस तरीके से हम लोगों से बात करें तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो काम करने के लिए तैयार होगा? लोगों को सबसे बड़ा सारे लोग बोल रहे हैं कि यस, हो सकता है। तो सबसे बड़ा बात क्या है ना, कि एक नए व्यक्ति के अंदर डर होता है, झिझक होता है ना? वो लोगों से मिलना नहीं चाहता है। मिलता है तो फिर लगता है मैं कुछ गलत बोल दिया तो, सामने वाला कोई सवाल पूछ दिया तो, मैं उसको आंसर नहीं कर पाया तो, है ना? ये डर के वजह से लोग बात ही नहीं कर पाते हैं। या फिर 1 घंटे का जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसको 2 मिनट के अंदर वो बताते हैं कि भाई ये कंपनी है आईएमसी, मैं जुड़ा हूं, तुम भी जुड़ जाओ, और इसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं खरीदा हूं, तुम भी खरीद लो। बस इतना ही वो बोल पाता है, इससे ज्यादा बोल नहीं पाता है। तो ना उसका रीजन क्लियर होता है, ना विजन क्लियर होता है, ना उसका माइंडसेट होता है, ना उसका कोई गोल बनता है, और ना बिलीव उसके अंदर आता है। तो सामने वाला भी उसको हल्के में लेता है, और हल्के में अगर रिलेशन अच्छा है तो ज्वाइन कर लेता है, लेकिन कभी भी आईएमसी के मीटिंग में नहीं आता है, दोबारा कभी प्रोडक्ट नहीं लेता है, और सीरियसली इस बिजनेस को कभी नहीं लेता है। तो सामने वाले को क्या है कि हमें फुल कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि सर मैं आपके साथ हूं, डोंट वरी, मैं आपको कामयाब बनाऊंगा, हम लोग मिल के कामयाब बनेंगे। तो इस तरीके का बात आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। फिर क्या करना पड़ेगा? कॉन्फिडेंस जगा दिए, अब उसका ड्रीम और गोल के ऊपर बात करना चाहिए कि सर इस बिजनेस में आप आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चैलेंजेस है, क्या परेशानी चल रही है, आप किस तरीके का इनकम लेते हैं, आपको और कितना इनकम आपका बढ़ जाए तो आपका लाइफ स्मूथ चलेगा, फैमिली स्मूथ चलेगा। इस तरीके से आपको बात करना पड़ेगा कि आपके घर में आपकी बेटी है, इसके शादी के लिए कल 20 लाख रुपया चाहिए, क्या उसका कुछ जुगाड़ है, नहीं है ना? आप किराए के घर पे रहते हैं तो अपना मकान बनाने के लिए, अपना फ्लैट लेने के लिए 25-50 लाख रुपया चाहिए, क्या वो है, नहीं है? आप 20 हजार रुपया कमाते हैं पर आपके घर का खर्चा 30 हजार है, वो 10 हजार रुपया आपको चाहिए चाहिए, उसके लिए कोई रास्ता है, नहीं है। तो उसके अंदर ना नीड जनरेट करना पड़ेगा, उसके अंदर वो एक ड्रीम जगाना पड़ेगा कि सर आप इस बिजनेस में अगर काम करते हैं, चेयरमैन बनते हैं, 1 लाख रुपया कमाते हैं, तो आप भी कार खरीद सकते हैं, आपके भी घर में खुशियां आ सकती है, आप भी जीवन में एक खुशी वाला जिंदगी जी सकते हैं, आपके भी बैंक में बैलेंस होगा। तो इस तरीके का ड्रीम जगाना पड़ेगा। और जैसे मैं मीटिंग में सिखाता हूँ गोल सेटिंग, है ना, गोल सेटिंग, कुछ ड्रीम उससे लिखवाइए, बैठ के लिखवाइए, है ना, कि सर पिछले बार आप अपने एनिवर्सरी में अपनी वाइफ को कब गिफ्ट दिए थे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हर बार एनिवर्सरी में कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाए? तो सर अगले 4 महीने में आपका एनिवर्सरी आ रहा है, तो क्या आप अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं? इस तरीके का बात करिए। ठीक है? सर आपके घर में जो वॉशिंग मशीन है वो खराब हो चुका है, एक नया लेने का आप सोच रहे हैं, तो छोटे बड़े ड्रीम उससे लिखवाइए, और कैसे गोल बनाया जाता है उसके सामने डेट फिक्स करवा के उसका एक गोल सेटिंग करवा लीजिए। कम से कम मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि 30 गोल होने चाहिए लोगों के पास, छोटे बड़े जितने भी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, कोई भी गोल, वो 30 गोल होना चाहिए। लेकिन मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट कम से कम अचीवेबल 10 गोल भी अगर उसका बनवा देते हैं, तो कम से कम उस बारे में वो सोचना चालू करेगा कि आज तक तो मैं इसके बारे में सोच भी नहीं पा रहा था, कार लेने के बारे में कभी सोच भी नहीं पा रहा था, घर बनाने के बारे में कभी सोच भी नहीं पा रहा था, कभी मेरे अकाउंट में 5-10 लाख रुपया हो ऐसा सोच भी नहीं पा रहा था, कम से कम इस बिजनेस में मैं सोच पा रहा हूँ। कम से कम मुझे एक और सोर्स ऑफ इनकम मिल गया, जहां पे अगर मैं काम सीख गया, मैं इसमें मेहनत कर लिया, मैं काम करके चेयरमैन बन गया, तो ये मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो ये कहा गया है ड्रीम्स आर ड्राइवर। ड्रीम ही एक आदमी को, जिस तरीके से एक व्हीकल को, एक गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए पेट्रोल और डीजल फ्यूल लगता है आगे बढ़ने के लिए, उसी तरीके से कि इंसान को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो ड्रीम और गोल होते हैं वो फ्यूल का काम करता है। यानी कि आप अगर ड्रीम और गोल के ऊपर बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आप फ्यूल डाल रहे हैं, यानी कि वो अब चलने के लिए तैयार हो रहा है, यानी कि उसको लग रहा है कि ये सब चीज मैं पा सकता हूं, अगर मैं इसके हिसाब से काम किया, इस बिजनेस में मैं सीरियसली काम किया, तो ये सारे सपने, ये सारे गोल मेरे पूरे हो सकते हैं। इस तरीके का उसके अंदर एक सोच पैदा होगा और वो काम करने के लिए तैयार होगा। तो दूसरा काम हमें क्या करना होगा कि ड्रीम बिल्ड करना पड़ेगा और गोल सेट कराना पड़ेगा, गोल सेटिंग कराना पड़ेगा। तो एक नया व्यक्ति को जब भी इस बिजनेस में लाएं, उसके साथ कम से कम 2 घंटा बैठे। 2 घंटा बैठने के बाद पहले कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करें कि सर आप अकेले नहीं है, मैं आपके साथ हूं। दूसरा, उसके ड्रीम और गोल के ऊपर बात करिए, और उसके 10-15 सिर्फ उनको नहीं, अगर उनकी वाइफ है घर में या कोई लेडी है तो उनके हस्बैंड है, तो दोनों को अगर पॉसिबल है तो साथ में बिठा के उनके ड्रीम पूछिए, अलग अलग ड्रीम पूछिए कि आपके ड्रीम क्या है। अगर ये ड्रीम अगले 3 साल में, 5 साल में आपके पूरे हो जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको?
ठीक है। और वो ड्रीम गोल कैसे पूरा हो सकता है आईएमसी के माध्यम से, इसके ऊपर आप लोग बात करिए। तो निश्चित रूप से जो है वो काम करने के बारे में सोचेगा, पॉजिटिव लेगा और सीरियसली इस बिजनेस को करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसको एक रीजन मिल गया कि इस बिजनेस को मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस से मुझे कार लेना है। ये बिजनेस मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्ज है, वो कर्ज से मैं मुक्त होना चाहता हूं। ये मैं क्यों करना चाह रहा हूं, क्योंकि इस बिजनेस के थ्रू मेरा एक घर बन सकता है। तो अब वो इस बिजनेस में धीरे धीरे सीरियस होना चालू होगा। तीसरा, नेक्स्ट, उसके बाद जब बैठ गए तो उसके बाद फिर नेक्स्ट उसको बताइए ऑफर के बारे, कि सर हमारी कंपनी में इस तरीके के ऑफर चल रहे हैं। एक व्यक्ति नया जुड़ता है 1,000 बीवी के साथ, तो हमारी कंपनी 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस देती है। ठीक है। उसके अलावा हमारा सर बाइक का ऑफर चल रहा है, दुबई का ऑफर चल रहा है हमारा। अगर आप कुछ लोगों को ज्वाइन कराते हैं 1,000 बीवी से, तो फ्री प्रोडक्ट रेफरल बोनस जो हमारा है वो ऑफर चल रहा है। तो जितने तरह के ऑफर हैं उन ऑफर के बारे में बात करिए, ताकि वो फील्ड में या किसी के साथ वो बात करे तो साथ ही साथ वो ऑफर बता के ऑफर के साथ वो लोगों को ज्वाइन कराए, और उसके दिमाग में ये बात आए कि मतलब इस ऑफर से मेरा बिजनेस बढ़ सकता है और मैं तेजी से काम कर सकता हूँ। उसके बाद उसको परचेजिंग कराना है, तो परचेजिंग कराना है तो प्रोडक्ट का सिलेक्शन करवाइए बैठ के, है ना, कि सर ये हमारा हिमालयन बेरी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसको जरूर 20 ml आपको रोज पीना चाहिए। ये प्रोडक्ट क्या है, क्या फायदा होता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में बताइए। एलोडाइज्ड के बारे में बताइए, तुलसी के बारे में बताइए। आप डिसाइड करिए कि उसको कौन कौन सा प्रोडक्ट देना है, और कम से कम मिनिमम 1,000 बीवी का प्रोडक्ट उसको सेलेक्ट करवाइए, है ना। घर में जैसे चाय पत्ती, राइस ब्रान ऑयल, और बहुत सारे मसाले हैं हमारे। फिर घर में उसका फिनाइल यूज होता होगा, वॉशिंग पाउडर यूज होता होगा। उसके घर में उनकी वाइफ है तो प्यारी सहेली सैनिटरी पैड, बच्चे हैं तो बाल शक्ति, है ना, येलो ज्योति प्लस। इस तरह के प्रोडक्ट का सिलेक्शन करवाइए और साथ ही साथ उसको परचेज भी करवाइए। ये तीसरा काम आपको करना है। ठीक है। पहला काम कॉन्फिडेंस दे दिए, दूसरा काम ड्रीम और गोल जगा दिए, सेट कर दिए। अब उसको ऑफर प्रमोशन, ऑफर के बारे में पूरा बताइए। प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाइए कि कौन कौन सा प्रोडक्ट उसको लेना है, और उसके बाद उसको परचेज कराइए, है ना। या तो आप ले जाके परचेज कराइए, या फिर बोलिए कि ठीक है मैं आप मेरे साथ चलिए, मेरे घर पे देता हूं, या फिर अगली बार उसको लाके प्रोडक्ट दे दीजिए। जैसे भी आप कर सकते हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट का परचेज कराइए, यानी कि उसके आईडी पे 1,000 बीवी मिनिमम चढ़वाइए। यहीं पे आप साथ ही साथ उसको ना आउटलेट के बारे में भी बात कर सकते हैं, कि सर अगर इस बिजनेस में आप तेजी से ग्रो करना चाहते हैं तो आपको एक आउटलेट लेना चाहिए, ताकि आपके घर में प्रोडक्ट रहे। और जब हम लोग यहाँ पे होम मीटिंग करें, यहाँ पे हम लोगों से जब बात करें और लोग प्रोडक्ट खरीदना चाहें, तो उसको कहीं जाने का जरूरत ना पड़े, बल्कि आपके घर से ही उसको इजिली प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। और जब प्रोडक्ट दिखता है तो नहीं खरीदने वाला भी व्यक्ति देखने के बाद, कहा गया जो दिखता है वही बिकता है ना। तो जब आप प्रोडक्ट दिखाएंगे तो लोगों का मन बन जाएगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, और प्रोडक्ट भी बिकना चालू हो जाएगा। तो ये तीसरा काम आपको करना है। तो दोस्तों अभी तक आपको क्या महसूस हो रहा है, ये 3 चीज जो मैं बताया, कितने लोगों को लग रहा है कि ये इस तरीके से काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट परचेज तक का काम सही सलामत हो जाएगा। अभी वो काम करेगा चाहे नहीं करेगा, लेकिन बिजनेस में सीरियस हो जाएगा, बिजनेस करने के लिए वो तैयार हो जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट लेके वो 1,000 बीवी कम से कम वो कर लेगा। ठीक है। तो आप में से कुछ लोग नए होंगे, कुछ लोग का 1-2 साल हो गया होगा, और कुछ लोग पुराने लीडर भी होंगे। तो हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पुराने लीडर हैं उनके टीम में सैकड़ों हजारों लोग हैं, वो अपने टीम में इस तरीके का ट्रेनिंग दे सकते हैं, या अपने टीम में वो इस तरीके का स्टार्टअप प्रोग्राम कर सकते हैं। और अगर आप 1-to-1 करते हैं, अपने कोई दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने पहचान वाले को ज्वाइन कराते हैं, तो उनको इस तरीके से 2 घंटा बैठ के बिजनेस में शुरुआत करवा सकते हैं। और बहुत ईजी है, मैं बहुत ईजी तरीके से आपको बता रहा हूं, हर कोई कर सकता है। जो बात मैं बोल रहा हूं हर कोई इसको कर सकता है, ये डुप्लीकेबल है, ये डुप्लीकेबल है। बस 15 चीज मैं आपको बताऊंगा और यहीं से आपका बिजनेस का शुरुआत हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट चौथा काम, मेक द प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब वो प्रोडक्ट भी ले लिया, सब कुछ कर लिया, अब बिजनेस का शुरुआत कराना है। तो उस व्यक्ति को वहीं पे बैठे बैठे बोलिए कि सर हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की जरूरत होती है ना। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम इंपॉर्टेंट लोगों का नाम दिमाग में भूल जाते हैं। यानी कि हम किसी एरिया में जाते हैं और अचानक हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे इस व्यक्ति से भी मिलना था। उससे बढ़िया ये है सर कि हम लोग ना एक लिस्ट ही बना ले। तो वहीं पे बैठे बैठे उनको बोलिए कि सर आप यहाँ पे 20 रिश्तेदार का नाम लिख दीजिए। एक डायरी लेने के लिए बोलिए और बोलिए 20 रिश्तेदार का नाम लिखिए। बोले आपके जितने भी मामा है, मौसा है, फूफा है, ये सब लोग का नाम लिखिए, चाचा है, जो भी लोग हैं। उसके अलावा फिर उनकी वाइफ से रिलेटेड जितने भी रिश्तेदार हैं उनका नाम लिखवाइए। उनके भाई से रिलेटेड जितने रिश्तेदार हैं, उनका शादी हो गया तो उनके भी ससुराल पक्ष के बहुत सारे लोग होंगे। तो इस तरीके से कम 20
रिश्तेदारों का नाम उनको लिखवाइए। उसके बाद बोलिए कि सर कम से कम 10 से 15 दोस्तों के नाम लिखिए, है ना? भले कम मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, कभी कभी मिलते हैं, रेगुलर मिलते हैं, कोई मायने नहीं रखता है। जितने लोगों को आप जानते हैं वो सारे दोस्तों के नाम लिखिए। 10 15 20 दोस्तों के नाम लिखवा दीजिए। फिर बैठे बैठे उनको बोलिए कि सर आपके अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते होंगे, तो अपने पड़ोसियों के नाम लिख दीजिए, उनका भी नाम लिखवा लीजिए, 10 15 20 लोगों का। फिर बोलिए कि सर आप जो दुकान चलाते हैं या किसी ऑफिस में आप नौकरी करते हैं, तो वहां भी बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे, वहां भी बहुत सारे लोग डेली आपके पास आते होंगे, आप उनके पास जाते होंगे, तो 10 15 20 ऐसे लोगों का भी नाम लिख दीजिए। तो ऐसे बैठे बैठे 50 से 100 लोगों का लिस्ट आप आराम से 15-20 मिनट के अंदर लिखवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा फॉर्मेट में उनको लिखवाएं, नाम, मोबाइल नंबर और एरिया का नाम भी अगर आप लिखा देंगे, तो ऐसी हंसी मजाक में उसका कम से कम 50 से 100 लोगों का लिस्ट बन जाएगा। अब दोस्तों एक बात बताइए, अगर इस तरीके से बैठ के हम लोगों को मीटिंग में कितना भी चिल्लाते रहते हैं, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, क्या वो मीटिंग से वापस जाके घर जाके लिस्ट बनाता है क्या? कितने लोग बनाते हैं? बहुत कम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर उनके घर में बैठ के, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक नए व्यक्ति को अगर शुरुआत करवाना है, चेयरमैन तक लेके जाना है, सीपी तक लेके जाना है, तो 2 घंटा का एक्टिविटी उसके घर में बैठ के आपको करना पड़ेगा। ठीक है? तो बैठे बैठे कम से कम लिस्ट बनाने का शुरुआत करा देंगे, तो ऑटोमेटिक वो लिस्ट को बड़ा कर देगा। जब किसी चीज का आदमी शुरुआत कर लेता है ना, तो वो आगे बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि मुझे मैं जैसे मान लीजिए रांची में रहता हूँ और मैं सोच रहा हूँ मुझे रामगढ़ जाना है। मैं रोज बोल रहा हूँ, रोज सोच रहा हूँ, अच्छा छोड़ो, आज कल चले जाता हूँ, आज गर्मी है, आज बरसात है, आज धूप है, मैं कल चले जाता हूँ। फिर आज मैच चल रहा है, आज मैच देख लेता हूँ, कल चले जाता हूँ। इन्हें रोज मैं टालने पे लगा रहूंगा, लेकिन जिस दिन मैं बाइक निकाल के बाइक पे बैठ गया रामगढ़ जाने के लिए, अब रास्ते में बारिश हो, चाहे रास्ते में गर्मी हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, लेकिन अगर मैं घर से निकल गया तो रामगढ़ पहुंच ही जाऊंगा। तो अगर वो डेली सोचेगा मैं कल से बनाऊंगा लिस्ट, कल से बनाऊंगा, कल से बनाऊंगा, और उसका कल कभी नहीं आएगा, लेकिन आज उसका शुरुआत करवा दीजिएगा ना, तो रात को बैठ के और 10 नाम लिख लेगा, कल 10 नाम और याद करके लिख लेगा, फिर हर दिन दो चार नाम वो लिखता चला जाएगा और धीरे धीरे उसका लिस्ट बड़ा हो जाएगा। अब लिस्ट भी बन गया, अब उसके दिमाग में क्या आएगा, अरे इतने सारे लोग हैं मेरे पास, और मेरा सीनियर क्या बोला है, चेयरमैन बनने के लिए सिर्फ 5 लोग चाहिए, मुझे सिर्फ 5 लोग चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 100 लोग हैं। अगर 95 लोग मना भी कर देते हैं, 95 लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं भी लेते हैं, इन 100 में से अगर 5 लोग भी सीरियसली लेते हैं, तो मैं अगले 6 महीने में इजिली चेयरमैन बन सकता हूं। उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, यहाँ पे उसका उम्मीद जाग जाएगा, उसका भरोसा मजबूत हो जाएगा। लिस्ट बनवाना जरूरी है। तो चौथा काम लिस्ट बनवाना है आपको। क्या लगता है अगर आप बैठे बैठे 50 से 100 लोगों का लिस्ट बना देंगे, तो उसका भरोसा मजबूत होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को लगता है भरोसा मजबूत होगा? सबको लगता है भरोसा मजबूत होगा। उसका भरोसा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत हो जाएगा कि यार मेरे पास 100 लोग हैं और मुझे सिर्फ 5 ही चाहिए, 5 तो मैं ढूंढ के निकाल लूंगा। उसको ऐसा लगेगा, है ना? तो चौथा काम आपको क्या करना है, लिस्ट बनवाना है उसका। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, पांचवा काम। लिस्ट बन गया, स्टार्ट होम मीटिंग या 1-to-1। अब उसके साथ मीटिंग स्टार्ट करिए। ठीक है? उससे पहले देखिए चौथा नंबर का पॉइंट में मेक द प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और उसके बगल में इनविटेशन है। अब बैठे बैठे ना 2-4 आदमी से अपॉइंटमेंट लेने का या होम मीटिंग में उनके घर पे बुलाने का एक तरीका उनको बता दीजिए। अब वो शुरू में गलती क्या करेगा, जब वो किसी को फोन करेगा ना, तो फुल आई मोटिवेटेड है ना, पूरा जोश में रहेगा और सामने वाले को बोलेगा कि भैया ऐसा है कि मैं एक नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन किया हूं, जिसमें मैं जुड़ा हूं, आपको भी जोड़ना चाहता हूं, आप आ जाइए मेरे घर पे, मैं आपको बताता हूं। अब सामने वाला जो व्यक्ति है, वो कोई चिट फंड कंपनी में कभी जुड़ा होगा, 10-20 हजार उसका डूब गया होगा, उसको भी वो नेटवर्किंग ही समझता है, और ये भी उसको बोल रहा है एक नेटवर्किंग है, एक एमएलएम है, मैं जुड़ा हूं, तुमको जोड़ना चाहता हूं, मेरा अपलाइन आया था, मेरा डाउनलाइन आया था, मेरे पास बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, आप देख लीजिए, आप भी कुछ खरीद लीजिएगा। उसको क्या लगेगा, अरे ये मेरे घर पे बुला रहा है, अभी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चिपकाएगा मुझे, मेरा पैसा खर्चा कराएगा, इससे दूर ही रहो। ऐसे उसके मन में आएगा कि नहीं विचार, एक नया व्यक्ति का, उसका प्रोस्पेक्ट के ऊपर। तो उसको राइट अप्रोचिंग क्या होता है, सही तरीके से लोगों को कैसे इनवाइट करेगा या अपॉइंटमेंट लेगा, वो तरीका सिखाइए, और 1-2 लोगों को आप कॉल करके दिखाइए। उसको बोलिए कि सर आपका कोई दोस्त है, उसको फोन लगाइए, या कोई पड़ोस में कोई आदमी है, उसको फोन लगाइए, और फोन लगा के उसको बोलिए कि हेलो सर, मान लीजिए कोई सुरेश है उसका कोई दोस्त, हेलो सुरेश जी, नमस्ते, और कैसे हैं आप, बस इतना बोलिएगा। और बोलिएगा कि मेरे एक मित्र हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं, आज मेरे घर पे आए हैं, तो मैं 2 मिनट उनसे आपको बात कराना चाह रहा हूँ। इतना बोल के आप मुझे फोन दे दीजिएगा, ये बात उनको बोलिए।
तो वो किसी को फोन लगाएगा, उसको बोलेगा हेलो सुरेश, क्या हाल चाल, कहाँ पे हो, अभी घर में हो? अच्छा अच्छा, देखो यार मेरे घर पे ना एक मेरे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, वो मेरे घर पे आए हैं आज काफी दिनों के बाद, तो 2 मिनट तुमसे बात करना चाह रहे हैं, तो 1 मिनट बात कर लो, 2 मिनट बात कर लो, और फोन दे दीजिए। फिर आप उनसे बोलिए, हेलो सुरेश जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और सुरेश जी, घर परिवार सब बढ़िया? हाँ हाँ। आप जिनके घर में बैठे हैं, मान लीजिए मोहन के घर में बैठे हैं, बोले कि देखिए मोहन मेरा बहुत पुराना दोस्त है, काफी दिनों से हम लोग मिल नहीं पाए थे, आज मौका मिला इनके साथ मिलने के लिए। तो एक्चुअल सुरेश जी बात ऐसा है कि मैं एक बहुत ही शानदार बिजनेस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, और इस प्रोजेक्ट में मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूँ या 3 महीने से काम कर रहा हूँ, और बहुत ही बड़ा इसमें इनकम अपॉर्चुनिटी है। तो मैं इसको मोहन मोहन के साथ यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा था कि मोहन के जितने भी खास खास लोग हैं उनको भी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया जाए, ताकि वो भी कुछ इनकम यहाँ पे कर पाए। तो क्या मोहन जी, क्या सुरेश जी, आप कुछ एक्स्ट्रा साइड इनकम करना चाहते हैं? क्या बोलेगा वो? किसी को अगर आप पूछेंगे कि सर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या कुछ साइड इनकम करना चाहते हैं, कुछ और इनकम कमाना चाहते हैं, क्या बोलेगा वो? बोलेगा यस। तो मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अभी तो मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेकिन कल शाम को 5 बजे फिर मैं इस मोहन के घर पे आने वाला हूँ, तो एक बार मैं 5 बजे आपके साथ मिलना चाहता हूँ, और मिल के ये सारा प्रोजेक्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर सुरेश जी आपको अच्छा लगा तो मिल के हम लोग इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप बात करके 2-4 लोगों को कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के उसको डेमो दे के उसको समझा दीजिए कि कैसे अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाता है, कैसे लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है? तो ये काम करना ज़रूरी है। उसके बाद स्टार्ट होम मीटिंग। फर्स्ट 5 प्लान विथ अपलाइन, देन नेक्स्ट 5 न्यू एसोसिएट, है ना? मतलब पहला 5 प्लान जो है, उस व्यक्ति को बोलिए, जो एसोसिएट को आपने ज्वाइन कराया उसको बोलिए कि भैया ऐसा है कि मैं लगातार 5 लोगों को या 5 होम मीटिंग 1 टू 1 मैं खुद लोगों को प्लान दिखाऊंगा। मैं पूरा अपॉर्चुनिटी उसके साथ डिस्कस करूंगा, और आप बैठ के शांति से पूरा का पूरा मैं क्या बात कर रहा हूं, कैसे बात कर रहा हूं, उसको एब्जॉर्ब करिए, उस चीज को सीखिए। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ऐसा बात आप भी कर सकते हैं, तो आपको गाइड कर दूंगा। तो 5 प्लान आप उनके साथ करिए, और छठा प्लान उनको करवाइए। छठा बार में अगर वो झिझक में आता है, नहीं नहीं सर इस बार भी आप कर दीजिए ना, अभी मैं तैयार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसको बोलिए ये भी मैं कर दे रहा हूं, लेकिन अगली बार चाहे जैसा भी आप प्लान करें, लेकिन आप ही प्लान करिए और मैं आपको देखूंगा। और आप बोलिए कि इतना अच्छा आप बोलते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल इतना बढ़िया है, आप शुरू तो करिए, और आप कहीं पे रुकेंगे या कहीं पे कुछ हो जाएगा तो मैं आपके बगल में बैठा हूं ना, मैं संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। या जहां पे आप रुक जाएंगे आगे मैं कंटिन्यू कर लूंगा। कुछ भी करके उस व्यक्ति को प्लान सो शुरू करवाइए सर। उस व्यक्ति को छठा सातवां प्लान करवाइए, शुरू करवाइए। और जब प्लान पहली बार देगा, आपको लगता है वो आपके जैसा प्लान देगा? नहीं देगा। वो आपका 50% देगा, 30% देगा, 40% देगा, है ना? वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का व्यक्ति है। लेकिन वो जैसा भी प्लान दिया, तो जब पहली बार वो प्लान दिया तो उसका पीठ थपथपाइए, उसका तारीफ करिए। बोले अरे सुरेश जी, अरे मोहन जी गजब, मैं तो सोचा भी नहीं था कि आप इतना बेहतरीन प्लान दे पाएंगे, है ना? मैं जितने लोगों को भी ट्राई करवाया हूं, उसमें से सबसे बेस्ट आप पहली बार में प्लान किए हैं, और एकदम इतना बेहतरीन, क्या आपका कॉन्फिडेंस था, तुलसी के बारे में क्या आप बताए। मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था कि आप तुलसी का इतना चीज मतलब सीख गए, जान गए, और इतना बढ़िया बता दिए सब कुछ। ठीक है? और कहाँ पे उसका कमी रह गया? बोले कि सब कुछ बढ़िया था, बस ये जो आप बता रहे थे ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, उसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, बस आप परफेक्ट। ऐसा बोलेंगे तो क्या उस व्यक्ति को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कितने लोगों को लगता बढ़ेगा? सबको लगता है बढ़ेगा। पहली बार में आप ये माइंड सेट कर लीजिए, वो व्यक्ति आपके जैसा प्लान नहीं देगा। ठीक है? आपके जैसा वो प्लान नहीं देगा। वो जितना भी दे रहा है ना, उसके लिए पीठ थपथपाइए, और जहां पे वो मिस्टेक किया उस चीज को प्यार से उसको बता दीजिए, बस इसको थोड़ा सा ऐसे करना था, इसको थोड़ा ऐसे करना था, और इसको थोड़ा ऐसे करना, बाकी सब परफेक्ट। अब बताइए जब वो नेक्स्ट प्लान देगा तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ देगा कि नहीं देगा? देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसका तारीफ किया। लेकिन पहली बार में अगर आप उसको बोलते क्या यार मैं 5 बार से आपको दिखा रहा हूं प्लान, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आप तो पूरा गुड़ गोबर कर दिए, ऐसे में कोई आदमी जुड़ेगा आपके साथ?
आप फिर चेयरमैन देखने का बनने का सपना छोड़ दीजिए। अगर पहली बार में इस तरीके का बात करेंगे तो क्या उस दोबारा हिम्मत करेगा किसी को प्लान देने का? नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, उसका कॉन्फिडेंस को हाई करना है, वो जितना भी कर पाया, क्योंकि आपको भी पता है कि जब वो 10 प्लान कर लेगा ना, अपने आप वो प्लान देना सीख जाएगा। 10 प्लान तक दिक्कत है तो 10 प्लान आपको करवाना पड़ेगा। एक व्यक्ति के साथ इतना एक्टिविटी आप कर देंगे ना, वो व्यक्ति इनडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट लीडर बनना चालू हो जाएगा, और आपके बिना कोई व्यक्ति मिले तो वो आपका इंतजार नहीं करेगा, वो खुद से प्लान दे देगा। बिजनेस में मल्टीप्लाई आ जाएगा। आप ऐसे 20 लोगों को तैयार कर दीजिए। आप दिन में 2 प्लान करते हैं और 20 लोग भी 2-2 प्लान करेंगे। तो आप 2 ही करते थे, लेकिन 20 लोगों को तैयार कर दिए, 40 प्लान होना चालू हो गया रोज का। सोचिए बिजनेस कहां से कहां पहुंच जाएगा, ज्वाइनिंग कहां से कहां पहुंच जाएगा, लेवल आपका कितना बढ़िया मेंटेन होना चालू हो जाएगा। ये सब कुछ होगा सर। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है कि हमें एक व्यक्ति को तैयार करने के पीछे समय लगाना पड़ेगा। हम में से कई लोग क्या गलती करते हैं, एक मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जोड़ो और छोड़ो, जोड़ो और छोड़ो। आज उधर गए, उस गांव में 5 लोगों को जोड़े, फिर छोड़ दिए। कल उधर चले गए, 2 लोगों को जोड़े, छोड़ दिए। फिर उधर चले गए, 2 लोगों को जोड़े, छोड़ दिए। ऐसे अगर आप जोड़ो और छोड़ो वाले सिस्टम में काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति आपका लीडर नहीं बन पाएगा, कोई भी काम सीख नहीं पाएगा, और कभी बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो कौन सा सिस्टम में काम करना है? जोड़ो और पकड़ो, जोड़ो और पकड़ो। जिसको जोड़ दिए तब तक पकड़े रहो जब तक वो आप उसको अपने जैसा बना ना दे, तब तक पकड़े रहो, है ना? तो जोड़ो और छोड़ो को चेंज करके हमें जोड़ो और पकड़ो वाले सिस्टम में काम करना पड़ेगा, और एक व्यक्ति को हमको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है? तो स्टार्ट होम मीटिंग, आप लगातार उसके साथ होम मीटिंग फिक्स करिए। आसपास में और भी कहीं होम मीटिंग कर रहे हैं तो उसको सीखने के लिए वहां भी बुला लीजिए। तो इस तरीके का उसके साथ एक्टिविटी चालू करिए। फर्स्ट 90 डेज एक्टिविटी। अब ये जो चीज मैं आपको बताया होम मीटिंग, ये 90 दिन तक उस व्यक्ति को आपको अपने कंट्रोल में रखना पड़ेगा। 90 दिन तक उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। पहला 90 दिन यानी 3 महीना उस व्यक्ति को अगर आप अपने कम्युनिटी में रख लिए, अपने आप उसमें माहौल में रख लिए, आप अपने दायरे में रख लिए, अपने कम्युनिकेशन में रख लिए, वो व्यक्ति कभी जिंदगी में बिजनेस को नहीं छोड़ेगा। 90 दिन तक उसको आपको अपने साथ रखना पड़ेगा। आगे और क्या एक्टिविटी करना पड़ेगा? राइट स्ट्रक्चर। अब वो व्यक्ति नया है, अब उसके उसका ना ज्वाइनिंग आना चालू हो गया। अब वो व्यक्ति को पता नहीं है मुझे कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, क्या कराना है। जब शुरू शुरू में मैं था ना, तो एक व्यक्ति ना, मेरे टीम में एक व्यक्ति था, वो डायरेक्ट 80 लोगों को जोड़ दिया। तब 20 ले का प्लान था। क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए 20 लोग चाहिए था। जब मैं उसे मिला 3 महीने के बाद, तो 3 महीने में वो 80 लोगों को डायरेक्ट में जोड़ दिया। वो मेरे साथ मिला, मैं उसको बोला भैया तुम 80 लोगों को डायरेक्ट में जोड़ दिए हो, क्यों? तो बोला कि सर जितने लोग मिलते जा रहे हैं मैं सबको जोड़ता जा रहा हूँ। जो मुझे मेरे से तुलसी खरीद रहा उसको भी डायरेक्ट में जोड़ दे रहा हूँ, कोई काम करना चाह रहा उसको भी डायरेक्ट में जोड़ दे रहा हूँ। वो क्या किया था, एक लेग में अपना मामा को जोड़ दिया, दूसरे लेग में मामी को जोड़ दिया, है ना? तीसरे लेग में अपना एक मंझला भाई को जोड़ दिया, और चौथे लेग में छोटा भाई को जोड़ दिया। सबको अलग 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 करके जोड़ दिया। तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि आपके जितने भी फैमिली वाले ग्रुप है ना, जितने भी रिश्तेदार ग्रुप है, उसका एक ग्रुप बनाइए, एक कॉमन ग्रुप बनाइए, एक ही लेग में सबको रखिए, ताकि आपस में झगड़ा ना हो, है ना? नहीं तो पता चला कि आपका एक कोई मौसा है, उसको आपका ममेरा भाई बोलता है मैं ज्वाइन कराऊंगा, फुफेरा भाई बोलता है मैं ज्वाइन कराऊंगा। एक ही ग्रुप में चाहे फुफेरा भाई ज्वाइन कराए, ममेरा भाई, एक ही लेग में आ जाएगा वो। तो एक कॉमन ग्रुप, अड़ोस पड़ोस में जो आसपास के लोग रहते हैं उसको एक ग्रुप बना दीजिए, आपके जो दोस्त है उसका एक ग्रुप बना दीजिए। आप एक जैसे मान लीजिए मैं रांची में हूँ, रामगढ़ में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो रामगढ़ में एक नया ग्रुप बना दिया। स्कूल के दोस्तों का एक अलग ग्रुप बना दिया। ऐसे करके जो कॉमन नॉन लोग हैं, कॉमन सर्कल के लोग हैं, कॉमन एक दूसरे को जानने वाले लोग हैं, उनका एक ग्रुप बनाइए। और किसी भी व्यक्ति को शुरुआती दौर में 5 से ज्यादा लेग ओपन करने मत दीजिए, क्योंकि सर्विस नहीं दे पाएगा, है ना? तो 5 लेग के साथ उसको ओपन करवाइए, और उसको बता दीजिए कि किस तरीके से ग्रुप आपको बनाना है। ये रिश्तेदार है उसका एक लाइन बनाइए, दोस्त है उसका दूसरा लाइन, पड़ोसी है तीसरा लाइन, जहां नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसका चौथा, कोई नए एरिया में डेवलप कर रहे हैं उसका एक अलग लेग। इस तरीके से। और शुरुआती दौर में जब तक आप रूबी ना नहीं बन जाते हैं, गोल्ड नहीं बन जाते हैं, तब तक 5 से छठा लेग ओपन मत करिए। अगर आपको ज्यादा लोग मिल रहे हैं तो जो कमजोर कमजोर लोग हैं वहीं पे उन लोगों को डाल के उसको मजबूत करते जाइए।
क्योंकि एक ही बार में वो 12 लेख खोल देगा, 20 लेख खोल देगा, वो कहीं भी जा नहीं पाएगा, किसी को सपोर्ट नहीं कर पाएगा और उस तरीके से बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएगा। और सपोर्ट के अभाव में उसके जो एक्टिव लोग हैं वो बिजनेस को छोड़ जाएंगे। तो राइट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है उस नए व्यक्ति को आप समझा दीजिए, सिखा दीजिए। उसके अलावा आपको क्या करना है, बिल्ड रिलेशनशिप विथ एसोसिएट फैमिली। सिर्फ उसी व्यक्ति से लेना देना मत रखिए, उसके घर में घुस जाइए, उसके घर में उनके बुजुर्ग बाबूजी हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, उनके घर पे जाइए तो उनका आशीर्वाद लीजिए पैर छू। उनकी वाइफ है तो उनको दीदी का रिश्ता बना लीजिए, बहन जी का रिश्ता बना लीजिए, हाथ जोड़ के उनको भी नमस्ते बोलिए। उनके छोटे बच्चे हैं तो एक एक रुपए का 2 टॉफी लेके जाके एक एक टॉफी कम से कम दीजिए कि उन बच्चों को भी आप अच्छा लगे, वो भी इंतजार में रहे कि अंकल आएंगे तो टॉफी लेके आएंगे। कहने का मतलब है कि उनके घर में अगर कोई छोटा फंक्शन हो रहा है, कोई बर्थडे हो रहा है, किसी तरीके का कोई उनके घर में कोई अगर बीमारी आ गया है, कोई हॉस्पिटलाइज है, तो हर जगह प्रेजेंट रहिए या कम से कम फोन पे हालचाल लेते रहिए। उनके साथ ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करिए जैसे कि आप उनके एक परिवार का हिस्सा हैं, पार्ट ऑफ फैमिली हैं आप। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो बिजनेस है ना वो रिलेशनशिप के ऊपर चलता है। जितना रिश्ता मजबूत बनाएंगे लोगों से, बिजनेस उतना मजबूत बनता चला जाएगा। और वो व्यक्ति एक दिन बोलेगा कि आईएमसी सेकेंडरी है, ये व्यक्ति मेरे लिए प्राइमरी है, ये व्यक्ति एक अच्छा इंसान है, मैं इस व्यक्ति को जिंदगी भर छोड़ना नहीं चाहता, इसके लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। एक ऐसा सोच उसके अंदर डेवलप हो जाए, ऐसा दिल से उसके साथ आप रहिए, अच्छे बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहिए, हर समय खड़े रहिए। कई लोग गलती क्या करते हैं कि आप जब सिल्वर में पहुंच जाते हैं, वो व्यक्ति सुपर स्टार में है, वो भी सिल्वर बनना चाह रहा है, कुछ भी है, लेकिन आपको 25,000 बीवी आ गया ना, आप फिर उसका फोन उठाना बंद कर दिए, क्लोजिंग में मिलना बंद कर दिए, उसके सिल्वर के लिए आपको एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो उसको भी लग जाएगा ये ना अपने जरूरत से मतलब रखता है, मेरा ग्रोथ के बारे में नहीं सोचता है। तो ये फील कभी उसको आने नहीं देना है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप उसके और उसके पूरे फैमिली के साथ आप बनाइए। और ये आप बेहतर जानते हैं कि कैसे रिलेशनशिप बनाया जाता है ना। एकदम मधुर संबंध होना चाहिए, भाइयों वाला रिश्ता होना चाहिए। तो ये अगर आप बनाएंगे तो वो व्यक्ति कभी जीवन में आपको छोड़ के नहीं जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि अगर हम रिश्ता मजबूत बनाए तो उसका वो जिंदगी भर का उसका साथ आ जाएगा? कितने लोगों को लगता है? अगर आप रिश्ता मजबूत बनाएंगे सर, मैं बोलता हूं कि बिल्ड ए रिलेशनशिप नॉट द सेल्स। सेल तो अपने आप हो जाएगा, बिजनेस तो अपने आप आ जाएगा, रिश्ता लोगों से बनाना है। उस व्यक्ति को हमेशा ये महसूस कराइए कि मैं आपके ग्रोथ के लिए सोच रहा हूं, मैं आपके चेयरमैन के लिए सोच रहा हूं, मैं आपके टीम के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा हूं, मैं आपकी इनकम के बारे में सोच रहा हूं। और वो करना भी पड़ेगा, ये करना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से अभी तक बात समझ में आ रहा होगा आप सबको। कितने लोगों को समझ आ रहा है? सबको आ रहा है? वाओ, ग्रेट। क्या लग रहा है अभी तक जो मैं बता रहा हूं, अगर इस तरीके से हम लोग चले तो बहुत हद तक एक सिस्टमेटिक बिजनेस होगा? कितने लोगों को लगता है? सबको लगता है? वाओ, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नवा काम क्या करना है? अब उस व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। सोशल मीडिया जैसे कंपनी का फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सबको सब्सक्राइब करा दीजिए। बहुत सारे सीपी हैं फेसबुक में, उनको फॉलो करवा दीजिए, ताकि रेगुलर जब भी वो फेसबुक खोले उसको आईएमसी रिलेटेड कोई मीटिंग दिखे, कोई वीडियो दिखे, कोई एजुकेशन वहां से ले, है ना, हमेशा वो आईएमसी के माहौल में रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर ब्रॉडकास्ट ग्रुप में उनको जोड़ दे, ताकि रेगुलर बेसिस पे क्या एक्टिविटी चल रहा है पूरे ग्रुप में, कंपनी में क्या नया चीज हो रहा है, कहाँ पे मीटिंग होना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सारा चीज उनको पता चलते रहे। वो कभी अकेला फील ना करे, उसको एक माहौल मिलता रहे, ये बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम ग्रुप में उसको जोड़ते ही नहीं है, उसके एरिया में कोई मीटिंग भी हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता, मीटिंग के बाद उसको पता चलता है। तो ऐसा ना हो। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप या तो आप बनाए हैं तो बहुत बढ़िया, या फिर आपका कोई सीनियर बनाया है तो आप उनको उनका नंबर दीजिए कि सर एक बहुत ही एक्टिव एसोसिएट को मैं ज्वाइन कराया हूं और उनको मैं काम करा रहा हूं, इनको आप अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ताकि उनको यहाँ से माहौल मिलता रहे और इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया को सब्सक्राइब करा दीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा दुनिया आज सोशल मीडिया पे बिजी है, यहीं से पूरा ज्ञान सबको मिल रहा है। ठीक है, तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन का भी जमाना है, तो ऑनलाइन में उसको साथ ही साथ उसको जूम मीटिंग, जूम ऐप डाउनलोड करवा दीजिए, जूम मीटिंग को कैसे ज्वाइन करना है वो बता दीजिए, और बोलिए कि इस तरीके का लिंक जब भी आएगा, कोई कंपनी के द्वारा कोई मीटिंग होगा
या फिर सीनियर के द्वारा होगा, तो आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को टच कर देंगे, ऑटोमेटिक आप जूम मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। तो ये पूरा चीज उनको गाइड कर दीजिए कि कैसे वो घर बैठे एजुकेशन ले सके। उसके अलावा एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल लिटरेचर एंड वीडियो। अब क्या करना है, उस व्यक्ति को डेली कम से कम एक कोई ना कोई सीपी हो, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, उसका एक मोटिवेशनल या एजुकेशनल वीडियो डेली उसको भेजते जाए, ताकि वो हर दिन कुछ ना कुछ सीखे, हर दिन थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होता रहे, हर दिन उसका नॉलेज बढ़ता चला जाए। कुछ एक दो डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जो बुक आप पढ़ते हैं, ऐसा कोई बुक उनको परचेज करवा दीजिए। अमेजन में, फ्लिपकार्ट में मिलता है, वहां से ऑनलाइन एक दो बुक उसको परचेज करवा दे, ताकि वो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड बुक पढ़ेगा तो घर बैठे उसको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। और उसको क्या क्या वीडियो देखना है, किस किस लीडर को फॉलो करना है, ये सब कुछ उसको बैठा बता दीजिए, ताकि खाली टाइम में जब वो बैठा रहे तो यूट्यूब में कोई गाना ना देखे, कोई कॉमेडी ना देखे, उसके जगह पे वो आईएमसी से रिलेटेड वीडियो, एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखे। तो ये जरूरी है, ये करना आपको पड़ेगा। उसके बाद जैसे वो कोई लेवल लिया, आप उसके साथ काम कर रहे हैं, वो स्टार 1 में पहुंच गया, 4% के लेवल पे, 8% के लेवल पे। तो जैसे वो 4% 8% के लेवल पे, भले वो मायने नहीं रखता, बहुत छोटा है, लेकिन उसको रिकॉग्निशन देना जरूरी है। कम से कम फोन पे उसको बधाई दीजिए, अरे सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो 8% के लेवल पे पहुंच गए, गजब, बहुत बढ़िया। फिर बोलिए कि थोड़ा मैडम से बात कराइए, आपकी वाइफ से बात कराइए, उनको भी साथ ही साथ बधाई दे दीजिए। जैसे अगर वो सुपरस्टार बन जाते हैं तो एक 20 रुपया का फूल का जो माला होता है वो खरीद लीजिए, एक थोड़ा सा कुछ लड्डू खरीद लीजिए 10 पीस, उसके घर पे चले जाइए, एक माला पहना दीजिए, थोड़ा लड्डू खिला दीजिए सब घर के सारे लोगों को, और उसको ऐसा फील कराइए कि आपने कोई एक छोटा मोटा जंग जीत लिया है। आप उसको ऐसा फील कराइए कि आप इस बिजनेस में कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर लिए, कुछ अच्छा काम कर लिए कि आप डिजर्व करते हैं ये रिकॉग्निशन, आप डिजर्व करते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। और उसको ऐसा फील कराइए, फोटो लीजिए, ग्रुप में डालिए, फेसबुक में डालिए, उसके बारे में 4 लाइन लिखिए, मतलब उसका पीठ थपथपाइए, उस व्यक्ति को ऐसा फील कराइए कि सर यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आपने एक छोटा सा लेवल नहीं लिया, बल्कि आप सफलता की ओर पहला कदम बढ़ा दिए। आप सुपरस्टार एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। अब आपको सिल्वर के लिए तैयारी करना है, गोल्ड के लिए करना है, धीरे धीरे आप चेयरमैन तक पहुंचेंगे। तो कोई भी छोटा मोटा अगर कुछ अच्छा काम करता है, कहीं पे कोई आउटलेट खुलवा दिया, कहीं पे कुछ अच्छा कर लिया, तो उसको बधाई देने से कभी ना चुके। हर एक अच्छा काम पे उसको बधाई, एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है ना। तारीफ किसको पसंद नहीं है, बधाई किसको पसंद नहीं है, हर व्यक्ति को पसंद है। जितना आप पीठ थपथपा के काम करवा सकते हैं ना, उतना आप उसको डांट डपट के काम नहीं करवा सकते। प्यार में बहुत ताकत है, अपनापन में बहुत ताकत है, उसको फील कराइए। ठीक है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो रिकॉग्निशन उसको देना है। आपके लिए भले छोटा चीज है, आप चेयरमैन बन गए हैं, रूबी बन गए हैं, लेकिन वो कभी ना कभी आप भी स्टार 1 स्टार 2 पे थे, और जिस दिन आप सुपर स्टार बने थे, आप सोचिए कि आपको कितना खुशी मिला था। तो आज वही खुशी उसके साथ है, तो उसके खुशी में शामिल होइए और उसके खुशी को बढ़ाइए। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, एप्रिसिएशन। सेम चीज आ गया, रिकॉग्निशन तो कर ही रहे हैं, हर एक छोटा काम पे एप्रिसिएशन। जैसे मान लीजिए कि कोई मीटिंग चल रहा है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आईबीएम है, कोई अपलाइन के थ्रू है, वहां पे वो एसोसिएट आया, तो वहां पे अपलाइन के सामने हाथ मिलवाइए, अपलाइन से परिचय करवाइए, और बोलिए कि सर ये मेरा एक न्यू एसोसिएट है, अभी मात्र 15 दिन हुआ है सर, और 15 दिन के अंदर स्टार्ट 2 में पहुंच गया, बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं, और सर मतलब इतना अच्छा लग रहा है सर, सिर्फ 15 दिन के अंदर खुद से 1 to 1 करना चालू कर दिए, खुद से बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी बता लेते हैं। ऐसे करके उनको अप्रिशिएट करिए। कहा गया है कि भीड़ में लोगों का तारीफ करना चाहिए और बंद कमरे में उसका निंदा करना चाहिए या क्रिटिसाइज करना चाहिए। अब जो भी मतलब वो गलती करे वो बंद कमरे में करिए, लेकिन पब्लिक के बीच में उसका हमेशा तारीफ करिए। तो जब भी आप ग्रुप हो, ग्रुप में कभी उसके बारे में डाल दीजिए कुछ अच्छा, क्यों इन्होंने आज ये तीर मार दिया है। कहीं मीटिंग में, पब्लिक में अगर हैं, तो वहां पे जो भी व्यक्ति मिले उनके सामने उनका तारीफ करिए, ताकि उनको एक अच्छा फील हो और उस चीज को बार बार करने के लिए प्रेरित हो। तो एप्रिसिएशन आपको हमेशा करते रहना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, केयर एंड जेन्युइन सपोर्ट। केयर एंड जेन्युइन सपोर्ट, उसका देखभाल करना पड़ेगा। वो किसी नए एरिया में जाकर टीम बना रहा है, उसको कोई चैलेंजेस आ रहा है, तो जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, किसी आउटलेट टीडी पे वो प्रोडक्ट लिया, वहां पे बिलिंग में कुछ दिक्कत आ रहा है, तो उसके साथ बात करके आपको क्लियर करना पड़ेगा।
किसी का केवाईसी में कोई दिक्कत आ गया है, उसको पता नहीं है कंपनी में किसको फोन करना है, किसको मेल करना है, वो काम आपको करके उसको दिखाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, यानी कि उसको हेल्प करना पड़ेगा। जेन्युइन सपोर्ट, जेन्युइन सपोर्ट, ये नहीं कि उस व्यक्ति को 10,000 महीना दे दिए, ये नहीं कि उसको आप कोई क्लोजिंग में बीवी दे दिए, नहीं, ये जेन्युइन सपोर्ट नहीं है। जेन्युइन सपोर्ट होता है जब आप उसको काम सिखाते हैं, फील्ड में साथ देते हैं, मोरल सपोर्ट देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, इसको जेन्युइन सपोर्ट बोलते हैं। तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए क्या जेन्युइन सपोर्ट हो सकता है, ये सपोर्ट लगातार हर बार आपको देते रहना पड़ेगा। कोई नया लेवल लेने का वो प्लानिंग में काम कर रहा है, तो नया लेवल के लिए आपको अगर इस महीना कुछ एक्स्ट्रा टाइम उसको देने का जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, इस बार उसको थोड़ा सा कुछ भी करके वो लेवल को अचीव करवाइए। तो इस तरीके का केयर आपको करना पड़ेगा और जेन्युइन सपोर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो थोड़ा सा अच्छा काम करने लगा है तो आप मुंह मोड़ लिए, अब फोन उठाना भी बंद कर दिए, अब उसको अपने हाल पे छोड़ दिए। तो धीरे धीरे देखिए, ह्यूमन नेचर क्या होता है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोगों से मार्केट में मिलते हैं। जब हम पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं तो हम भी पॉजिटिव हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं या आशा के अनुरूप हमें सफलता नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे हम डीमोटिवेट होने लगते हैं, धीरे धीरे हमारा उत्साह और एनर्जी कम होने लगता है। तो ऐसे समय में क्या होता है, अपलाइन का फर्ज होता है, उसका ड्यूटी होता है कि उस व्यक्ति को बात करके, उस व्यक्ति को मिल के, उस व्यक्ति के साथ फील्ड में जाके और उसका मोरल को हाई करना, मोटिवेशन को हाई करना और उस व्यक्ति को फिर से नया एक एनर्जी देने का काम अपलाइन को होता है। तो केयर एंड जेन्युइन सपोर्ट ये हमेशा आपको लगातार उसके साथ बनाए रखना पड़ेगा। एक एक्टिव लीडर के साथ हमेशा आपको अवेलेबल रहना पड़ेगा। कहा गया एक लीडर जो होता है ना, वो 24 आवर अवेलेबल होना चाहिए। तो आप 24 आवर अवेलेबल रहिए। जरूरी नहीं फील्ड में अवेलेबल रहिए, फोन पे अवेलेबल रहिए, या फिर उसको कोई डाउट आता है, क्वेरी आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको अवेलेबल रहना है। प्रमोट प्रमोट करेंट इवेंट्स। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक लीडरशिप ट्रेनिंग आ गया, जिसमें आपके कोई सीपी आ रहे हैं, कोई एम्बेसडर आ रहे हैं, कंपनी लेवल का कोई प्रोग्राम हो रहा है। दिल्ली में अभी 16 जून को आपको पता है, 16 जुलाई को सॉरी, जश्न कोहिनूर है। तो उस व्यक्ति को उसके लिए इतना पंपिंग कर दीजिए, इतना उस व्यक्ति को मोटिवेट कर दीजिए कि वो खुद तो जाए, अपनी वाइफ को भी साथ में ले जाए और अपने टीम से 5-10 लोगों को भी लेके जाए। क्योंकि आपको पता है कि कंपनी का जब भी कोई बड़ा बिग इवेंट होता है ना, उसमें बड़े बड़े अचीवर आते हैं। वहाँ पे कंपनी के एमडी आते हैं, चेयरमैन आते हैं, वहां पे सारे टॉप लीडर पहुंचते हैं। उसका एक अलग एनर्जी होता है, उसका वाइब्रेशन अलग होता है। एक मुर्दा आदमी भी ऐसे प्रोग्राम में जाके ना एकदम चार्ज हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्योंकि आप अकेला उसको कितना मोटिवेट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई बड़ा इवेंट हो रहा है ना, तो बड़ा इवेंट में आपको एश्योर करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति 100% वहां पे जाए। नहीं तो बहाना तो सबके पास रहता है, नहीं सर इस बार छोड़ दीजिए, इस बार ऐसा है, इस बार बच्चों का एग्जाम है, इस बार थोड़ा सा ये दिक्कत है, इस बार थोड़ा छुट्टी नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको ऐसा उसको अंदर से ऐसा उसका हाइप उठाना, उस प्रोग्राम को इतना उसको मोटिवेट कर देना है, इतना उसको तैयार कर देना है कि वो सबको साइड करके जाने के बारे में सोचे। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि 16 जुलाई को दिल्ली में जश्न कोहिनूर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम कंपनी की तरफ से किया जा रहा है, और ये प्रोग्राम 100% फ्री है। और जो लोग बड़े विजन के साथ, जो लोग एक बड़े सपने के साथ, बड़े लॉन्ग गोल के साथ, बड़े गोल के साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं, हर व्यक्ति को इस प्रोग्राम में जाना चाहिए। क्योंकि इस बार एक नहीं बल्कि 5-5 कोहिनूर हमारी कंपनी में बने हैं पहली बार। और ये 5 लोग जो होंगे, जो 5 कोहिनूर होंगे, उनका 1-1 घंटा का स्पीच होगा और वो पूरा लाइफ जर्नी वहां पे बताएंगे कि उनके लाइफ में कैसे अप एंड डाउन आए थे, कैसे उतार चढ़ाव आए थे, क्या क्या चैलेंजेस आए थे। जो चैलेंजेस आज आप सबके जिंदगी में आ रहा है, उसको लोग कैसे फेस किए थे, कैसे उसे पार पाए थे और क्या क्या करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारा लर्निंग मिलेगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और आपको अंदर से ऐसा प्रेरणा मिलेगा कि आपको लगेगा कि ये अगर कोहिनूर बन सकते तो मैं भी बन सकता हूं। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप सबको तो जाना ही जाना है, बल्कि आप अपने टीम में 5, 10, 20, 50 लोगों को भी तैयार करें इस प्रोग्राम में जाने के लिए। हर लोग टिकट करवा ले और सारे लोग जश्न कोहिनूर में जरूर पहुंचे। कितने लोग मन बना लिए कि मुझे तो जाना ही जाना है? वाह, क्या बात है, गजब। बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इस प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं, और मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोग हैं जो अपने पूरे टीम के साथ भी जाने वाले। तो दोस्तों अगर अभी तक आप मन नहीं बनाए हैं तो 100% जश्न कोहिनूर का प्लान करिए। आज ही कल ही टिकट निकाल लीजिए ट्रेन का, और अगर टिकट ना मिले तो जनरल में चले जाइए, कैसे भी चले जाइए, क्यों कहा गया कि सफलता दर्द के कोख से जन्म लेती है। थोड़ा तकलीफ तो उठाना पड़ेगा, हम लोग भी उठाए थे, है ना। तो कोई भी बड़ा इवेंट है
उसमें आप प्रमोट करिए लोगों को, और हर व्यक्ति को इंश्योर करिए कि वो व्यक्ति आपके साथ ऐसे बड़े बिग इवेंट में जाए। तो जो भी करंट इवेंट चल रहा है उस इवेंट के बारे में लोगों को बताए। कभी हरिद्वार आ गया तो उसके बारे में प्रमोशन करना चालू करिए। कभी कोई भी आपके चेयरमैन का कोई इवेंट हो रहा है, किसी का भी कोई इवेंट हो रहा है, तो कोई भी इवेंट छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको एक हैबिट में डलवा दीजिए। इवेंट मतलब जाना है, इवेंट मतलब जाना है, बाकी सब काम सेकेंडरी, प्राइमरी मुझे इवेंट में जाना है। तो ये काम आपको करना है। और उसके बाद डेली कॉलिंग। अब क्या है कि ऐसे कई लोग आपके टीम में तैयार हो जाएंगे, हर लोगों से हर दिन मिलना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन एक रूटीन आपको बनाना पड़ेगा कि जितने भी एक्टिव लोग हैं, जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, जो बड़ा विजन के साथ काम कर रहे हैं, जो चेयरमैन का सपना लेके काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रेगुलर बेसिस पे आपका फोन जाना चाहिए। डेली सुबह में फोन करिए, गुड आईएमसी सर, कैसे हैं, क्या हाल चाल, आज का क्या प्लान है आपका। तो इस तरीके का बात करिए और बोलिए कि और सब बढ़िया चल रहा है, कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, किसी से बात कराना होगा तो मुझे कॉन्फ्रेंस में ले लीजिएगा। ऐसे करके आप उसको पीछे से थोड़ा थोड़ा पुश करते रहिए, ताकि वो लगातार अपने काम को करता रहे। और डेली कॉलिंग करेंगे तो आपको उसकी बातों से ये भी पता चल जाएगा कि आज भी उसका जोश ऐसा ही है कि जोश थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। और जैसे आपको महसूस हो कि थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हुआ है, जोश ठंडा पड़ा है, बस तुरंत प्लान करिए, उसके एरिया में मीटिंग रखवाइए, आप पहुंचिए वहां पे, खूब बढ़िया माहौल बनाइए, उस व्यक्ति को पर्सनल काउंसलिंग करिए, और फिर से उसको जिंदा करिए, फिर से उसके अंदर आग भरिए। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। स्टार्टअप प्रोग्राम, एक व्यक्ति को अगर इस बिजनेस में आप चाहते हैं कि वो आपके साथ लंबे समय तक, मंजिल तक साथ साथ पहुंचे, तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि क्या आपको करना है। सबसे पहला, गिव कॉन्फिडेंस, बिलीफ जगाइए। दूसरा, उसका गोल सेटिंग कराइए। तीसरा, जो भी ऑफर चल रहा है कंपनी का उसके बारे में बताइए, प्रोडक्ट का सिलेक्शन कराइए, उसको परचेज कराइए। फिर उसका प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनवाइए, और लिस्ट के लोगों से कैसे अपॉइंटमेंट लेना है वो उसको सिखाइए। उसके साथ होम मीटिंग स्टार्ट कर दीजिए, 1-to-1 स्टार्ट कर दीजिए। शुरुआती 5-6 मीटिंग आप करिए, उसके बाद उसको मौका दीजिए, वो जैसा भी करे उसको, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, और वो आदमी से को सेल्फ डिपेंडेंट बनाइए। 90 दिन तक उस व्यक्ति को एक छोटा बच्चा समझ के अपने साथ रखिए। कहने का मतलब उसका हर चीज, उसके साथ आप कम्युनिकेशन बनाए रखिए। राइट स्ट्रक्चर कैसे होता है, कितना लेग से स्टार्ट होगा, कैसे लोगों को डालना है उसके बारे में बताइए। रिलेशनशिप के ऊपर काम करिए, बिल्ड करिए, उसके फैमिली के अंदर घुस जाइए, फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप बिल्ड करिए। और नेक्स्ट क्या करिए आप, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया में सब्सक्राइब करवाइए उसको। एक मिनट थोड़ा, एजुकेशनल और मोटिवेशनल लिटरेचर वीडियो उसको दीजिए। रिकॉग्निशन ऑन फर्स्ट लेवल अपग्रेडेशन, जब भी उसका लेवल अपग्रेड होता है उसको आप आ, सम्मानित करिए, छोटा मोटा जो भी हो सकता है, हमेशा अप्रिसिएट करते रहिए उसको, हमेशा उसका तारीफ करते रहिए। क्या करना है, केयर एंड जेन्युइन सपोर्ट, हमेशा सपोर्ट मोड में आप रहिए, जेन्युइन सपोर्ट जो भी हो सकता है। जो भी करेंट इवेंट्स चल रहे हैं उस इवेंट्स का लगातार प्रमोशन करिए, उस व्यक्ति को जाने के लिए आप श्योर करिए कि वो 100% जाए, और डेली कॉलिंग आपको करना है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, ये लगातार करिए। और जितने भी ऐसे लोग आपको तैयार हो रहे हैं, एक चीज और मैं आपको बता दूं इसी में है, उसके बाद आपको हर महीना उनका काउंसलिंग करना पड़ेगा। तो जब आप काउंसलिंग करेंगे, अगले महीना जैसे क्लोजिंग हो गया, जो भी काम हुआ, इन लोगों को साथ में बिठाइए, बिठाने के बाद काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग में आपको बात क्या करना पड़ेगा, लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या आपने टारगेट लिया था वो अचीव हुआ कि नहीं, नहीं हुआ तो उसमें क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे आपका कमी रह गया, क्या हो गया। तो लास्ट मंथ का थोड़ा सा चर्चा करिए, क्या परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छा किया के बारे में उसको तारीफ करिए, और जो नहीं कर पाया तब भी उसको बोलिए कोई बात नहीं, एक दिन का बिजनेस नहीं है, लाइफ टाइम का बिजनेस है, इस महीना हम लोग बेहतर करेंगे। फिर उनके काम करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं पे आउटलेट नहीं है क्या, तो आउटलेट खुलवाना है, कहीं पे मीटिंग नहीं हो रहा है, जहाँ पे मीटिंग करना है, क्या करना है, क्या चैलेंजेस आ रहा है, वो चैलेंजेस के ऊपर डिस्कस करिए, और वो चैलेंजेस को कैसे हम मेटअप करेंगे, कैसे उसको खत्म करेंगे, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम। करेंट मंथ का गोल टारगेट क्या है सारे लोगों का, गोल टारगेट बनवाइए उनका कि इस महीना आप क्या करना चाह रहे हैं, कितने आउटलेट खुलेंगे, कितने ज्वाइनिंग आएगा, कौन सा लेवल लेंगे, कितने लोग कंसिस्टेंसी में डाल रहे हैं, कितने लोग बाइक अचीवर बनेंगे, कितने लोग आपके वो दुबई टूर के लिए तैयार हो रहे हैं, इसके बारे में बात करिए। एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, पूरे महीने का एक्शन प्लान क्या होगा, कितना होम मीटिंग करेंगे, कहाँ कहाँ पे आईबीएम होगा, है ना, किस तरीके से काम करेंगे, कितना घंटा काम करेंगे, इसके ऊपर पूरा एक्शन प्लान के ऊपर। मंथली शेड्यूल, वर्क प्लान, पूरे महीने का शेड्यूल, रामगढ़ में जा रहे हैं तो वहां पे कितना दिन समय देंगे, महीने में कितना, एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, लोकल कितना काम करेंगे, किस लीडर के साथ कितना काम करेंगे। तो पूरा मंथली एक शेड्यूल बनवाइए सारे लोगों का।
ये बनवाना जरूरी है। और वीकली रिपोर्टिंग ये जरूरी है। अब ये पूरा रिपोर्ट, पूरा शेड्यूल बन गया, गोल बन गया, एक्शन प्लान बन गया, सब कुछ हो गया, तो हर सप्ताह कम से कम एक रिपोर्टिंग सबसे लीजिए कि उनके गोल के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, उनका काम हो रहा है। इस तरीके से आपको उनसे बात करते रहना पड़ेगा। तो ये टीम काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर महीने के शुरुआत में आपको सारे एक्टिव हर महीना आपको लगातार करते रहना पड़ेगा। तो आज मैं आप लोगों को बताया कि कैसे एक नए व्यक्ति को स्टार्टअप कराना है इस बिजनेस में, और कैसे धीरे धीरे उसको सेल्फ डिपेंडेंट लीडर बनाना है। उसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक बेहतर जानकारी देने का कोशिश किया। अब जो भी चीज आप सीखे हैं, इसका फायदा तब मिलेगा जब इसको आप फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे। सिर्फ सुन लिए, लेकिन काम में अगर आप कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, काम में अगर आप कोई इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो रिजल्ट भी आपको उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके से मिल रहा है। रिजल्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो इन सब चीजों को आपको फील्ड में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आज के इस सेशन में कुछ चीजों को आपको सीखने का मौका मिला होगा, और मुझे लगता है कि अगर इसको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो पहले से आपका और भी बेहतर रिजल्ट आएगा, और भी बेहतर आपका काम होना शुरू हो जाएगा, और आपके बिजनेस में मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा, और बिजनेस में जो टारगेट लेके आप काम कर रहे हो वो सारा टारगेट आपका अचीव होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन बने रहिए अगले 5 से 10 मिनट और, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुरारी सर आए और कुछ लोगों को अनम्यूट करें, और हम लोग कुछ लोगों का फीडबैक लेना चाहेंगे कि आज का जो ये सेशन है, वो सेशन से वो क्या सीखे, और ये सेशन से उनको क्या फायदा मिल सकता है, और क्या वो आगे का सोच रहे हैं। तो मैं इनवाइट करूंगा मुरारी सर को कि मुरारी सर आए और मंच को संभाले। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड एमसी। थैंक यू गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया सेशन, और जितना बोला जाए उतना कम है। सारा का सारा पॉइंट, कैसे हम अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे, क्या क्या करेंगे, नए लोगों के साथ कैसे स्टार्टअप करवाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से हाउ टू स्टार्ट और काउंसलिंग तक सब कुछ मिल चुका है दोस्त। और बहुत सारे लोग हैंड राइज कर रहे हैं कि आज के सेशन का वो फीडबैक देना चाहते हैं। तो बहुत बढ़िया। अब हम लोग शुरू करें सर। जी बिल्कुल मुरारी सर। और जो लोग बोलना चाहते हैं वो ऐसे ही इशारा करें अपने अंगूठे से, तो हम लोग यहाँ से अनम्यूट करेंगे, क्योंकि स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। जी 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 जी। तो अंगूठे से दिखाई पड़ रहे हैं सर, एक अर्जुन कुमार जी हैं, उनको अनम्यूट करते हैं। हाँ कर दीजिए। गुड जी। इवनिंग सर। गुड आप मुझे इवनिंग। बोलने का टीम बोलने के लिए। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था कि टीम में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, हम तो जोड़ देते हैं छोड़ देते हैं, तो उनको बार बार रिपीट करवाना है और प्लान डेमो पर बताना है, और उसको हमेशा शाबाशी देना, सप्ताह वीकली वीकली उनको काउंसलिंग भी करना है। और साथ में अपने अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो अपने टीम को साथ में ले जाके 1 to 1 करवाए, और कभी किसी तरह दिक्कत हो तो डांटे फटकारे ना, उनको अच्छा सलाह दे, उनको शाबाशी दे और बिजनेस को आगे ले जाए। थैंक यू। गुड टाइम सी। एक अमित जी बोलना चाह रहे सर, फीडबैक। गुड जी टाइम जी जी सर। जी। आज जो सर गुरुदेव हमारे बताए प्लान, जो मतलब जो हम लोग के बारे में बताए प्लान, क्या काउंसलिंग कराना, अपलाइन के बारे में ये सब बताए, फील्ड के बारे में जानकारी दिए, बहुत ही अच्छा लगा। और अपलाइन हम अपने अर्जुन सर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसे संस्था में हमको लाए। गुड एमसी। गुड एमसी। बहुत थैंक यू बढ़िया। गुड एमसी। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन अब बोलना चाहते हैं? शुभम सर बोलना चाहते हैं सर, महाराष्ट्र से, तो उनको बुलाते हैं। जी। वेलकम शुभम सर, आपका स्वागत है आज के फीडबैक सेशन में। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुवर्य हमारे ग्रेट अपलाइन संजय साहू सर, जो ऐसे ट्रेनिंग लेके आए। और बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत हड़बड़ी में हम प्लानिंग देते हैं, प्लान करते हैं, और उस उनके ड्रीम्स क्या है वो कभी पूछते नहीं है नए लोगों को। तो ये बहुत चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसको नीड ही हम जनरेट नहीं करेंगे उस व्यक्ति का, तो वो बिजनेस में आएगा नहीं। ज्वाइन तो हो जाएगा बट बिजनेस नहीं करेगा। तो जो सर ने आज पॉइंट बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए लोग हैं उनमें अगर हमें ऐसा कल्चर तैयार करना होगा तो पहले खुद से हमें तैयारी करनी पड़ेगी, वैसे ही डुप्लीकेशन होगा। तो सर बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये टॉपिक बहुत जरूरी था। मेरे टीम में भी ऐसा हो रहा था, बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे थे, ज्वाइन तो हो रहे लोग बट लोग काम नहीं कर रहे, तो ऐसे कंसर्न आ रहे थे।
तो ये चीजें सभी मुझे अभी पता चल गई कि क्या क्या गलती हो रही है। क्योंकि अगर हम सपनों को ही उनके पूरा जगह नहीं देंगे तो वो बिजनेस नहीं करेंगे आगे जाके। तो ये पहली चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। और सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि हम जिस जहाँ पे भी जाते हैं, अगर वहाँ पे अगर हम अपॉइंटमेंट लिया है उनको, अगर हमने पूरा बिजनेस प्लान शो किया है कि उनके ही लिस्ट पे कैसे काम करें, तो कैसे कॉलिंग करें, वो भी सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि उनको कॉल करने के लिए कहना है, फिर हमने बोलना है, बोलने के बाद उनको प्रोजेक्ट के बारे में बताना है और उनसे अपॉइंटमेंट लेके फिर दूसरे दिन उनको मिलना है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये 100% सर मैं यूटिलाइज करूंगा मेरे टीम में, और मेरे टीम के जितने भी लीडर है उनको भी ये पूरी चीजें सिखा दूंगा। थैंक यू वंस अगेन सर, एंड थैंक यू मुरली सर कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू गुड एमसी। थैंक यू सुभाष सर, थैंक यू, थैंक यू। तो उसके बाद हमें जो बोलना दिखाएं जल्दी चाहते से। हैं अपना एक बार अंगूठा हथेली दिखा दे ताकि हम लोग अनम्यूट करें। राधा किशन जी बहुत देर से अंगूठा दिखा रहे हैं, तो उनको अनम्यूट करते हैं। वेलकम राधा किशन। गुड टाइम से सर, और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव को, कोटि कोटि चरण उनके चरणों में। तो आज ये बहुत कुछ सीखने को मिला सर हम लोग को, जैसे कि नया पर्सपेक्ट को हम लोग ज्वाइनिंग करवाते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं, और सर ने सही बताया, जोड़ देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो कैसे हम लोग उसको साथ काम कर सकते हैं, और कैसे उसको पर्सपेक्टिव साथ उसको कॉलिंग कर सकते हैं, और उसी का उन्हीं का लीड से हम लोग कैसे दूसरा लीड जनरेट कर सकते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे गलतियां हैं जो आज हम लोग को सीखने को मिला, हमको सीखने को मिला। और मुझे लगता है आज के बाद फिर नए तरीके से इस बिजनेस को स्टार्टअप करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव से बात करने के लिए, आप बोलने के लिए मौका दिए। थैंक यू गुड एमसी। गुड एमसी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मनोज सर बहुत देर से हाथ दिखा रहे हैं हम लोगों को, और डबल मनोज सर हैं, तो मनोज सिंह सर को हमने अनम्यूट किया। अभी मनोज अंजरेकर सर भी आने वाले हैं। तो वेलकम जी, वेलकम मनोज जी। गुड एमसी सर। और जी सबसे पहले तो सर, सर का, गुरुदेव का आभार प्रकट करना चाहेंगे दिल से कि वाकई सारे लोग, जितने सारे लोग बैठे हुए हैं आज के जूम मीटिंग में, सब लोग बहुत डेडिकेशन के साथ सीरियसली काम कर रहे थे, लेकिन एक सही डायरेक्शन का जरूरत था कि हाउ टू बी टेक बेस्ट स्टार्टअप। क्योंकि अगर बेस्ट स्टार्टअप अगर हम लेंगे, और कहीं ना कहीं बहुत सारा मिसिंग था। तो आज हमको लगता है कि अगर ये 15 पॉइंट है, ये 15 पॉइंट को सर जिस हिसाब से बताया, अगर इसको खाली फॉलो कर लिया जाए तो हमको लगता है कि हम सभी का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। तो सर थैंक यू सर कि आज एक बेस्ट डायरेक्शन दी है, और ये कहीं ना कहीं हम सारे लोगों को जरूरत महसूस हो रहा था कि हम इसको सीक्वेंस में किस हिसाब से लेके चले। तो सर ये हम लोग को भी समझ में आया, बहुत सारा इसमें त्रुटि भी हो रहा था, छूट भी रहा था, सीक्वेंस में चल नहीं रहे थे, लेकिन अब इसको सीक्वेंस बना दी, क्योंकि अब हम करेंगे तो नीचे लोग करेंगे। तो सर बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच, गुड एमसी। गुड एमसी।